टू आवर चैनल पार्ट टाइम ब्लॉगर्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो आज का ब्लॉग बेसिकली होने वाला है मेरी फ्रेंड गायत्री जिन्हें हम मिले थे इंस्टाग्राम पे। सो उनका एग्जीबिशन है और उन्होंने हमें बुलाया है इनॉग्रेशन रिबन कटिंग के लिए। सो उनका मैंने देखा था प्रोफाइल एंड वो है एक्चुअली बालकनी मेकओवर्स एंड प्लांट्स में। सो उनका प्रोफाइल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड देखते हैं कि उनको मिलके कैसा लगता है, ये एक्सपीरियंस कैसा होता है एंड उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और वो क्या हमें बताना चाहेंगी उनके बारे में। सो ये एग्जीबिशन है कमला रहेजा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर जुहू में। तो चलिए बनते हैं इस ब्लॉग में आगे एंड आप देखिए हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। जिन ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज नीचे बटन दिया रहेगा उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड चलिए बनते हैं अभी आगे ब्लॉग में। All varieties of indoor plants. We have zodiac sign plants where zodiac sign means Rashi which you belong to, that type of plant which is good for your growth and prosperity. Again, then we have Mali services where you can call a Mali and you can get all your gardening related work done. With that is also just for 99 rupees per hour, only all over in Mumbai, urban farming, where you can grow vegetables indoors. You can grow chilies, tomatoes, brinjals, capsicums. Then we have balcony makeover. Those who have balcony, we give them a look with coffee tables, with many plants which are beneficial for their health. There also we use some kind of indoor plants. There we make a use of outdoor plants, flowering, especially flowering because that is one plant which grows very well in the balcony, enhancing the look. And the best part is we have one plant placement guarantee. वैसे आप लोग जानते तो हो कि अनु की सिर्फ दो ही कमज़ोरियां हैं, एक तो ये गार्डनिंग और प्लांट्स और दूसरा है उसकी लखनवी कुर्तियाँ। सो यहाँ तो ऑब्वियसली इसकी फ्रेंड का शॉप है तो उसे कुछ ना कुछ तो लेना ही था। बट मैं यहाँ पे गायत्री को ये बता रहा था कि यार मैं अपने घर के प्लांट्स को वाटरिंग टाइम पे नहीं कर पाता, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इसकी कुछ लेना चाहिए। बट अनु हैड ऑल हर प्लान्स टू डेकोरेट द बालकनी एंड एवरीथिंग, तो शी वाज डिस्कसिंग इट विद हर एंड गेस व्हाट, ये साइट विजिट जो है गायत्री फ्री करने वाली है हमारा। नॉट जस्ट बिकॉज कि हम उसके दोस्त हैं, बट ये ऑल अक्रॉस मुंबई जो साइट विजिट है वो फ्री करती है एंड आपकी बालकनी को देख करके उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन सजेस्ट करती है। गायत्री स्टॉल वाज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्टॉल्स इन द एग्जीबिशन और बहुत सारे लोग आके इसको विजिट कर भी रहे थे टू नो अबाउट डिफरेंट प्लांट्स। गायत्री के स्टॉल के साथ ही इमरान का स्टॉल भी था जो था बेसिकली नोन एज नो MRP स्टॉल। वहाँ पे एक्चुअली सारे स्कूल स्टेशनरीज और रिटर्न गिफ्ट वैसी सारी चीज़ें थी जो कि बहुत फैंसी लगती है छोटे बच्चों को। वैसे मेरा भी मन काफ़ी ललचा गया था कुछ चीज़ें देख करके और मैंने भी ऐसा सोचा कि लाइक हमें भी ऐसा कुछ वहाँ मिल जाता। बट इसके एक दिन पहले ही हमने एक्चुअली आदि के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए मैंने और स्वप्निल ने बहुत सी चीज़ों की शॉपिंग करी थी, तो इट वॉज लाइक अ कॉल बैक फॉर मी। आई एम श्योर आपके बच्चों को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। सो डेफिनेटली इनके वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डोनट बॉटल मेरी मां जिंदगी मुझे नहीं मिला। इसमें से कोई चीज अब छोटी बोतल लेना करूंगा।
I'll take something for my. I'll take definitely something for Aji. On what thought पता नहीं घुमा देंगे थोड़ी बहुत भी ना घुमा देगा लाइक का नहीं ना साइड में फर्स्ट यही है तो घुमा देगा स्टॉल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देख के आपको भी मन करेगा कि आप खुद के लिए खरीद लें या काश आपके पास होती। यू नो व्हाट, बाय द टाइम हम लोग मोन्टाजेस शूट कर रहे थे, अनु मैडम आगे चली गई थी अपनी दूसरी कमजोरी की ओर, जो कि है शॉपिंग यानी कि कपड़े। By the way, we came across this very beautiful stall which is known as Indian Affair. ये स्टॉल बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ मुझे लगा। उसके जो मतलब कैटलॉग्स जो है उनको फ़ोटो फ्रेम्स के तौर पे वॉल पे सीधा लगा दिया गया है। एंड इनके पास बेसिकली आपको मिल जाएंगी इंडियन कुर्तियाँ एंड काफ्तान्स। इतने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं, यू वुड रियली लव देम। Since me and Anu are very big foodie, so हमारा नेक्स्ट स्टॉप बट ऑब्वियस होना था ये जो फूड स्टॉल है, हमें आते के साथ देखा था। दिस इज फेमस फूड ऑफ गुजरात। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे सूखे नाश्ते मिलते हैं जो कि हमने बोरीवली वाले स्टॉल से भी लिए थे, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ थी, यहाँ पे भी सेम चीज़ थी, नथिंग डिफरेंट। बस यहाँ एक दो चीज़ें अलग हमें लगी तो हमने खरीद ली और कुछ टेस्ट भी कर ली। आफ्टर वी वर डन विद दिस, हम चले एक सिल्क शॉप पे। यहाँ पे बेसिकली सिल्क के बने हुए प्रिंटेड शर्ट्स, काफ्तान्स एंड कुर्तीज मिल रही थी। आफ्टर चेकिंग आउट अ लॉट ऑफ स्टफ्स, वी फाइनली गॉट डाउन ऑन वन थिंग व्हिच वाज अ आर्चीज प्रिंट काफ्तान। यहाँ पे काफ्तान आपको फ्री साइज के मिल जाएंगे एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शॉप इज आपको यहाँ पे XXL, XXL तक साइज के आपको कपड़े मिल जाएंगे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट आउटलेट जो मुझे इस एग्जीबिशन में दिखा, विच इज हैंड पेंटिंग बीइंग मेड ऑन द शूज। द स्टॉल का नाम है ब्रिलियंट विद ब्रशेस एंड जो लेडी आप देख रहे हैं शी इज द आर्टिस्ट, इनका नाम है बरखा। सो बेसिकली जब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से मिलता है तो ढेर सारी बातें एक्सचेंज होती है, ढेर सारे आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। सो यहाँ अनु बीइंग माई डिज़ाइनर, माई फ्रेंड जो मेरे कपड़े डिज़ाइन करती है फॉर माई शूज़, तो यहाँ वो मेरे शूज़ को लेके थोड़ा सा बरखा से डिस्कस करने लगी कि हाउ कैन वी मेक देम अ बिट फंकी फॉर माई शो पर्पस। बातों ही बातों में हमने बरखा से पूछ लिया कि हाउ डिड शी स्टार्ट ऑल दिस, बिकॉज हमारा तो ऐसा था कि हमारी नीड थी, वी वांटेड टू यूज दीज थिंग्स इन आवर शो। सो बरखा सेड कि वो जो है अपना ये सारा काम लॉकडाउन में उन्होंने शुरू किया टू पास द टाइम एंड अपने खुद के शूज़ को करती थी। लेटर ऑन जब वो बाहर अपने शूज़ को पहन के निकली तब लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड दे वांटेड टू गेट इट डन ऑन देयर शूज़। तो वैसे वैसे करके छोटे छोटे स्टेप से इसकी जर्नी शुरू हुई एंड आज उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, ये आप फॉलो कर सकते हैं विच इज़ ब्रिलियंट विद ब्रशेस, और इंस्टाग्राम चेक कीजिएगा। एंड इसकी रेंज जो है अगर आप शूज़ नहीं देते हैं, सिर्फ पेंटिंग की, सो रफली अराउंड 1000 to 2000 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर वर्क इज। और अगर आप इनके पास से शूज़ लेकर के उस पर डिज़ाइन चाहते हैं तो उसका प्राइस होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 to 2500 depending upon the length of the shoes and the type of the shoes. मोस्टली ये वर्क करती है कैनवस पे ही, बिकॉज कैनवस पे वर्क करना इजी होता है, बट इसके अलावा भी बाकी मटेरियल्स पे भी बरखा अपना आर्ट वर्क करके दिखाती है। एंड द बेस्ट थिंग, अगर आपके शूज़ थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, रीटचअप चाहिए तो वो बिल्कुल फ्री में हो जाएंगे।